नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत उपवाक्य तथा उपवाक्यों के भेद प्रभेद के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि उपवाक्य किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में यदि कहें तो उपवाक्य किसी वाक्य का भाग होता है, किसी वाक्य का हिस्सा होता है। उपवाक्य भी वाक्य की ही तरह होता है। इसमें सार्थक पदों का व्यवस्थित समूह होता है। इसका अपना अर्थ होता है। इसमें उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है, लेकिन यह किसी वाक्य का भाग होता है, किसी वाक्य का हिस्सा होता है, इसलिए इसको उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्यों के आरंभ में प्रायः की, ताकि, क्योंकि, चूंकि, जो, जितना, जब, तब, जहां तहां जैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इन शब्दों से उपवाक्य प्रारंभ होते हैं। उपवाक्य के दो भेद हैं। एक है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं। जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है, अर्थात वह उपवाक्य स्वतंत्र होता है, भाषा में उसका स्वतंत्र प्रयोग भी किया जा सकता है और उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, जो किसी पर आश्रित नहीं होता है, वह प्रधान उपवाक्य होता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है, माँ ने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। इसमें माँ ने कहा प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि यह किसी भी वाक्य पर आश्रित नहीं है। तो इसमें कौन सा उपवाक्य होगा? प्रधान उपवाक्य है। इसे के बाद हम समझते हैं कि आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अर्थात वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे, उनमें से एक प्रधान उपवाक्य होगा और जो शेष होंगे वे आश्रित उपवाक्य होंगे। तो आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वे किस पर आश्रित होते हैं? प्रधान उपवाक्य पर। और प्रधान उपवाक्य के बिना उन उपवाक्यों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे माँ ने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। इसमें कि मैं बाजार जा रही हूँ आश्रित उपवाक्य है, और जब तक हम इसमें प्रधान उपवाक्य नहीं लिखेंगे, माँ ने कहा, तब तक कि मैं बाजार जा रही हूँ इस उपवाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब समझते हैं कि आश्रित उपवाक्यों के कितने भेद हैं। 3 भेद हैं आश्रित उपवाक्यों के: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन्हें संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। तो आइए अब इन्हें अलग अलग विस्तृत रूप से समझते हैं कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य किसे कहा जाता है। तो वाक्य में जो उपवाक्य संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में जो उपवाक्य संज्ञा का कार्य कर रहे हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। और प्रायः संज्ञा उपवाक्य की समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। अर्थात इन उपवाक्यों का प्रारंभ जो होगा वह की समुच्चय बोधक से होगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये उपवाक्य
अल्प विराम अर्थात कॉमा से भी जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वहां पर की शब्द का उच्चारण नहीं किया जाता। हालांकि वहां पर की शब्द लिखा जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर कॉमा यानी अल्प विराम से भी ये जुड़े होते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है इसमें, मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। इसमें जो रेड कलर से लिखा हुआ है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। लगता है सोहम बहुत खुश है। यह किससे जुड़ा हुआ है उपवाक्य? इसमें कॉमा से, अल्प विराम से जुड़ा हुआ है। क्रांतिकारी जानते थे कि भारत एक दिन जरूर आजाद होगा। तो जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं वे केवल की और कॉमा से ही जुड़े हुए होते हैं। अब विशेषण आश्रित उपवाक्य के विषय में समझते हैं कि विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? सबको पता है, आप सब जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर भी जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे यह वही छात्र है जो मेरे स्कूल में पढ़ता है। यह वही छात्र है। वही छात्र, कौन सा छात्र? जो मेरे स्कूल में पढ़ता है। तो वही छात्र की विशेषता क्या है? जो मेरे स्कूल में पढ़ता है। तो यह विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ में कौन कौन से संबंधवाचक सर्वनाम लिखे जा सकते हैं? इसमें जो या जो से बने हुए जो रूप होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कि जिस, जिसे, जिसका, जिससे, जिसमें, जिसके लिए, जिस पर, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन शब्दों से विशेषण उपवाक्य प्रारंभ होते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से ये प्रारंभ होते हैं। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। यहाँ पर रेड इंक से जो लिखा हुआ है वह विशेषण उपवाक्य लिखा हुआ है। तो जो और जी, यहाँ पर दो चीज आपको याद रखनी है। जो, जी यानी कि जो से आरंभ होने वाले उपवाक्य और जी से आरंभ होने वाले उपवाक्य। जी मतलब ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। जी से मतलब जिसे, जिसने, जिसमें, इस प्रकार से। यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने कल देखा था। कक्षा में जिसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए वह मेरा मित्र है। उसी से किताब मांगो जिसको दी थी। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो उपवाक्य हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, वे वाक्य में कहीं पर भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अर्थात वाक्य के आरंभ में भी हो सकता है, जैसे पहले उदाहरण में आरंभ में लिखा हुआ है आश्रित उपवाक्य। वही आश्रित उपवाक्य अंत में भी हो सकता है। दूसरे उदाहरण में अंत में लिखा हुआ है, और बीच में भी हो सकता है। तीसरे उदाहरण में बीच में लिखा हुआ है आश्रित उपवाक्य। तो वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य और अंत तीनों स्थानों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया पदों की विशेषता बताते हैं या क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रियापद की विशेषता बता रहे होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे
वह ऐसे चलती है जैसे बीमार चलते हैं। कैसे चलती है? चलती है क्रिया की विशेषता क्या है? कैसे चलती है? जैसे बीमार चलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इन वाक्यों में जब, जहां, जैसे, जैसा, जो, यदि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं उनका आरंभ जब, जहां, जैसे, जैसा, जो, यदि आदि से किया जाता है। इसको भी उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। ये भी अंत में, मध्य में या आरंभ में कहीं पर भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे इसमें हम कहें कि जहां वे रहते हैं वहां एक मंदिर भी है। तो जहां वे रहते हैं ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जब आपका फोन आया तब मैं सो रहा था। जैसा रमा गाती है वैसा कोई नहीं गाता। यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते। मैं उस स्कूल में पढ़ता हूं जहां मां पढ़ाती है। तो इस प्रकार से जो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसे हम एक ही स्थान पर समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम इन्हें एक ही जगह पर समझ सकते हैं कि आश्रित उपवाक्यों की पहचान हम कैसे करें। बोर्ड की परीक्षा में आश्रित उपवाक्यों की पहचान अवश्य पूछी जाती है। कोई भी वाक्य देकर के उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें आश्रित उपवाक्य पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो मैंने एक साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य को आप कैसे पहचानेंगे? उसका आरंभ की या कॉमा से होगा। विशेषण आश्रित उपवाक्य का आरंभ किससे होगा? जो, जिसे, जिससे, जिसने, जिसको, जिसमें, जिस पर। तो इन शब्दों से जिन उपवाक्यों का आरंभ हो वे विशेषण आश्रित उपवाक्य होंगे। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे आप? जब, जहां, जैसी, जैसा, जैसे, ज्यों, यदि भी इसमें होता है तो वहां इन शब्दों से जिन उपवाक्यों का आरंभ होगा वहां पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। तो मैं समझती हूं कि आपको जो उपवाक्य हैं, उपवाक्यों के भेद, आश्रित उपवाक्यों के भेद, उन सब की पहचान अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।